देखिए, एक न्यूज आया है ये कि महिला पुरुष को समान वेतन देने में जो भारत है अमेरिका और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या ये सही बात है? ये पूरा पढ़िएगा तब पता लगेगा। मैं इसका निष्कर्ष बता देता हूँ ही। सबसे पहले तो भारत के बारे में जान लीजिए कि क्या स्थिति है मेल और फीमेल के वेतन में। 2025 की जब डील रिपोर्ट आई तो उसके मुताबिक भारत में जो जेंडर गैप है वह सबसे कम पाया गया। इसमें मेल और फीमेल की जो वेतन वृद्धि दर है वह लगभग समान रूप से है। पुरुष में जहां पर 7.2% की वृद्धि है तो महिला में भी लगभग 7%। इसका मतलब यह है कि कंपनियां अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर काम को बढ़ा रहा है तेजी से। भारत में है जो डेटा आधारित वेतन तय करने की प्रणाली में जो ट्रांसपेरेंसी क्या हुआ है बढ़ी है। उसके बाद अमेरिका के आप देखेंगे कंडीशन तो वह महिलाओं को अभी पुरुषों से लगभग 17 से 18% कम वेतन मिलता है। यानी एक पुरुष को लगभग $1 मिलेगा तो महिला को $0.82 मिलेगा। वहां पर इक्वल पे एक्ट जैसे कानून तो है लेकिन वहां पर रेगुलेशन अभी भी कमजोर है। महिलाओं की वरिष्ठ पदों पर उपस्थिति कम होने से जो गैप अभी भी वहां पर क्या है बना हुआ है। वहीं पर आप फ्रांस की स्थिति देखेंगे तो फ्रांस में भी अमेरिका ही के जैसा हालत बना हुआ है। लगभग 11 से 15% वहां भी अभी भी गैप बना हुआ है मेल और फीमेल में। वहां पर तो सरकार ने सख्त नियम भी बना रखे हैं कि 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली जो कंपनियां होगी उसको हर साल इक्विलिटी इंडेक्स जारी करना जरूरी है। फिर भी तकनीकी और उच्च वेतन वाले क्षेत्रों में वहां भी महिलाओं का जो पुरुष के तुलना में देखेंगे तो वेतन कम ही मिल रहा है। जो अंतर बना हुआ है दोनों तीनों देश का तुलनात्मक आपको करके बता देता हूँ। जैसे भारत है तो यहाँ वेतन गैप न के बराबर है, यानी कि लगभग 2 से 3% है। अब तो क्रिकेट में बीसीसीआई भी दोनों मेल और फीमेल खिलाड़ियों का भी वेतन इक्वल कर दिया है। तो हर जगह भारत में इक्वलिटी है। भले प्राइवेट सेक्टर में उतना ऊंच नीच है लेकिन गवर्नमेंट में ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर कम निगरानी पर तेज सुधार है। यहाँ पर ये एक कारण बताया गया है। अमेरिका में लगभग 17 से 18% गैप बता दिया। क्योंकि वरिष्ठ जो बड़े बड़े पद है वहां पर बहुत ही कम महिलाओं आपको देखने को मिलेंगे। फ्रांस में लगभग 11 से 15% आपको गैप देखने को मिलेगा। क्योंकि वहां पर टेक या फाइनेंस सेक्टर में अभी भी असमानता ही है। इसका कंक्लूजन ये है कि भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि समान वेतन सिर्फ कानून से नहीं सोच से भी आता है। जहां विकसित देश अब भी इस अंतर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं भारत की इस दिशा में नई काम है, लेकिन ये थोड़ा आया है बहुत कम पेपर में। ये पूरी डिटेल में एक आध दिन आपको बताऊंगी कि कौन से सेक्टर में अभी भी भारत में बहुत असमानता बना हुआ है। ये आप गवर्नमेंट सेक्टर में मान सकते हैं कि कम है, लेकिन बहुत ऐसे सेक्टर है निजी सेक्टर या घरेलू में ही तो उसका खैर भारत का आंकड़ा ही नहीं होगा किसी के पास कि कितना शोषण हो रहा है। तो एक आध दिन मैं पूरा सेक्टर का डिटेल में अध्ययन करके आपको बताऊंगा कि कितना कौन से सेक्टर में अभी भी भारत में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कितना कम है। ये वेतन के लिए सिर्फ आया था और वेतन में आपको सरकारी का आंकड़ा है ना। सरकार जो है देती है दोनों। मान लिया कोई एक ही क्लास के टीचर को पढ़ा रहा है, कोई लड़का लड़की, तो दोनों का वेतन समान है। कोई पुलिस में कांस्टेबल है या एसपी है तो दोनों का समान वेतन है। कांस्टेबल के रैंक का जितना मेल और फीमेल का वेतन होगा उतना ही एसपी का जो एसपी रैंक का होगा तो उसको भी उतना मिलता है। तो इस वेतन की इसमें बात किया गया है ना कि हर सेक्टर में। और जो अमेरिका है ज्यादातर कैपिटलिस्ट कंट्री है तो वहां पर भिन्नता मिलेगा ही। तो बाकी हम लोग एक दिन देखते हैं इसमें सबका आंकड़ा पता कर करके कि कौन से किस सेक्टर में कितना अभी भी बना हुआ है दोनों में असमानता।